गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी अंधी पत्नी सीता के साथ रहता था। उनके पास न ठीक से पहनने को कपड़े थे, न खाने के लिए पूरा अनाज, लेकिन फिर भी उनके घर में एक चीज हमेशा रहती थी, एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी छोटी सी जमीन और किस्मत दोनों ही उसका साथ नहीं देते थे। कभी सूखा पड़ता तो कभी बारिश सब कुछ बहा ले जाती, और कई बार ऐसा होता कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी घर में चूल्हा नहीं जलता था। सीता, जो जन्म से अंधी थी, अपने पति के दर्द को देख नहीं सकती थी, लेकिन महसूस सब कुछ करती थी। एक दिन जब रामू थका-हारा घर लौटा तो सीता ने उसके चेहरे को छूकर पूछा, आज भी कुछ नहीं मिला ना? रामू ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, आज अच्छा दिन था, थोड़ा अनाज मिल गया। लेकिन सीता उसकी आवाज में छिपा दर्द समझ गई और उस रात दोनों बिना खाए ही सो गए। धीरे धीरे हालात और खराब होते गए, कर्ज बढ़ता गया, जमीन गिरवी रखनी पड़ी और गांव वाले भी मदद करने से कतराने लगे। एक दिन रामू पूरी तरह टूट गया। वो झोपड़ी के बाहर बैठा था, आंखों में आंसू और दिल में हार। भगवान ने हमें ही क्यों चुना इतना दुख देने के लिए? मैं अब और नहीं कर सकता। तभी सीता धीरे धीरे चलकर उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम हार कैसे मान सकते हो रामू? तुम्हारी हिम्मत ही तो मेरी आंखें हैं। रामू ने गुस्से में कहा, क्या फायदा इस हिम्मत का जब पोट ही नहीं भर सकता? लेकिन सीता ने शांत आवाज में जवाब दिया, गरीबी सबसे बड़ी नहीं होती, सबसे बड़ी होती है हार मान लेना। तुम मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर बदलेगा सब। और उसकी बातों में इतना विश्वास था कि रामू का दिल फिर से संभल गया। अगले दिन उसने तय किया कि अब वो सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहेगा। वो शहर गया और मजदूरी करने लगा। दिन में खेत संभालता और रात में ईंट भट्टे पर काम करता। शरीर टूट जाता, लेकिन सीता के शब्द उसे हर बार खड़ा कर देते। समय बीतता गया और एक दिन शहर में काम करते हुए उसे एक व्यापारी मिला, जिसने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपने गोदाम में काम दे दिया। रामू ने वहां पूरी लगन से काम किया। वो कभी चोरी नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, और धीरे धीरे व्यापारी को उस पर पूरा भरोसा हो गया। कुछ सालों बाद वही रामू, जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अब गोदाम का मैनेजर बन चुका था। उसकी जिंदगी बदलने लगी, लेकिन उसने अपनी असली वजह कभी नहीं भूली, सीता। एक दिन उसने पैसे जमा करके शहर में एक छोटा सा घर खरीदा और सीता को वहां ले आया। सीता ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज हम कहाँ आए हैं? रामू की आंखों में आंसू थे। हमारे अपने घर में, अब हमें कोई भूखा नहीं सोना पड़ेगा। और सीता की मुस्कान में खुशी साफ झलक रही थी। कुछ समय बाद रामू ने सीता का इलाज कराने का फैसला किया। डॉक्टर ने कहा कि अगर ऑपरेशन सफल हुआ तो वो देख सकती है, और रामू ने बिना सोचे अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। ऑपरेशन हुआ। कई घंटों की बेचैनी के बाद डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा। और जब सीता ने पहली बार अपनी आंखें खोली तो उसने सबसे पहले रामू को देखा। उसका चेहरा थका हुआ था, झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में वही प्यार था। सीता रो पड़ी और बोली, तुम इतने बदल गए, लेकिन मेरे लिए कभी नहीं बदले। रामू मुस्कुराया, मैं तो हमेशा वही हूं, बस किस्मत बदल गई। लेकिन सीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं रामू, किस्मत नहीं बदली, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा हौसला जीता है। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि असली अमीरी पैसा नहीं होती, बल्कि साथ, विश्वास और कभी हार ना मानने का जज्बा ही असली दौलत है। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि असली अमीरी पैसा नहीं होती, बल्कि साथ, विश्वास और कभी हार ना मानने का जज्बा ही असली दौलत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। शहर की नई जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं था। रामू अब मैनेजर बन चुका था, लेकिन जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी हो गई थीं। एक दिन गोदाम में काम करते हुए कुछ लोगों ने उसे धोखा देने की कोशिश की। वे लोग चोरी करके सारा दोष रामू पर डालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उसकी ईमानदारी और बढ़ती इज्जत से जलन होने लगी थी। अचानक एक रात गोदाम में सामान गायब हो गया और सबकी नजरें रामू पर आ गईं। मालिक भी कुछ समय के लिए शक में पड़ गया। रामू के लिए ये सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उसने कभी गलत काम नहीं किया था। घर लौटकर वो चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में फिर वही पुराना दर्द लौट आया था। सीता ने उसका चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ रामू, तुम फिर से टूट रहे हो क्या?
रामू ने धीमी आवाज में कहा। इस बार मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सब मुझ पर शक कर रहे हैं। शायद किस्मत फिर से हमारा इम्तिहान ले रही है। सीता ने उसका हाथ थाम कर कहा, जब सच तुम्हारे साथ है तो डर किस बात का? याद है तुमने कहा था कि किस्मत बदल गई है। अब साबित करो कि तुम्हारा हौसला भी उतना ही मजबूत है। उसकी बातों ने रामू को फिर से हिम्मत दी। अगले दिन उसने हिम्मत करके मालिक से साफ साफ बात की और खुद ही जांच करने की इजाजत मांगी। कई दिनों की मेहनत और सबूत जुटाने के बाद आखिर सच सामने आ ही गया। असली चोर पकड़े गए और सबके सामने रामू की ईमानदारी साबित हो गई। मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबके सामने रामू से माफी मांगी। इतना ही नहीं, उसने रामू को गोदाम का हिस्सा बना दिया, जिससे वो अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक साझेदार बन गया। ये रामू की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अब रामू और सीता की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। रामू ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। जब वो सालों बाद अपने गांव पहुंचा तो वही लोग जो कभी उसकी मदद करने से कतराते थे, अब उसे देखकर हैरान थे। रामू ने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसने गांव के गरीब लोगों की मदद शुरू कर दी। उसने छोटे किसानों को बीज और साधन दिए ताकि कोई और उसकी तरह मजबूरी में हार ना माने। सीता भी अब गांव की औरतों को हिम्मत देती, उन्हें सिखाती कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण सब बदल सकती है। एक दिन वही पुरानी झोपड़ी के सामने खड़े होकर सीता ने कहा, याद है रामू, यहीं से हमने शुरुआत की थी। रामू मुस्कुराया और बोला, हाँ, और अगर उस दिन तुम मुझे संभाल नहीं पाती तो शायद मैं आज यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि जीत के थे। समय के साथ रामू ने गांव में एक बड़ा अनाज केंद्र खोला, जहां जरूरतमंदों को कम कीमत पर अनाज मिलता था। लोग अब उसे सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक मिसाल मानने लगे थे। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, लेकिन जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो वो हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेहनत मेरी थी, लेकिन हिम्मत मुझे मेरी पत्नी ने दी थी। और इस तरह एक गरीब किसान जो कभी हार मानने वाला था, अपनी अंधी पत्नी के विश्वास और अपने संघर्ष के दम पर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल पाया, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की एक रोशनी बन गया। अगर साथ सच्चा हो और हौसला मजबूत, तो कोई भी अंधेरा आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता।